A company is considering an investment proposal to install new milling controls. The project will cost rupees 50,000. The facility has a life expectancy of 5 years with no scrap value. The company tax rate 55%. The firm use straight line depreciation. The estimated profit before depreciation, मतलब आपको ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दे रखा है. आपको पेबैक, ARR, IRR, NPV 10% पे और PI 10% पे कैलकुलेट करना है. कैश आउटफ्लो, cash outflow is 50,000. Cash inflow and PV. Year 1, 2, 3, 4, 5. Profit before depreciation and tax दे रखा है. फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 11,000, थर्ड ईयर 14,000, फोर्थ ईयर 15,000 और फिफ्थ ईयर 25,000. डेप्रीसिएशन कॉस्ट 50,000, स्क्रैप वैल्यू 0 और लाइफ 5 ईयर. एवरी ईयर डेप्रीसिएशन 10,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स नील. फर्स्ट ईयर नील, सेकेंड ईयर 1,000, फिर 4,000, 5,000 और 15,000. टैक्स की रेट दे रखी है 55%. नील 550, 2200, 2750, 8250. नेट प्रॉफिट नील 450, 1800, 2250 और 6750. कैश इनफ्लो, डेप्रीसिएशन वापस जोड़ा तो फर्स्ट ईयर 10,000, 10,450, 11,800, 12,250 और 16,750. PV फैक्टर 10% का 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. Present value of cash inflow 9090, 8632, 8862, 8367, 10402, 45,352. Payback period equals to 50,000 इन्वेस्ट किए. फर्स्ट ईयर इनफ्लो 10,000 प्लस सेकेंड ईयर 10450 प्लस थर्ड ईयर 11,800 प्लस फोर्थ ईयर 12,250. इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा. तो 4 ईयर प्लस कितने कम पड़ गए? 5,500 कम पड़ गए. फिफ्थ ईयर में 16,750, 4.33 ईयर. सेकंड ARR का फॉर्मूला होता है एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100. एवरेज नेट प्रॉफिट दिए हुए फर्स्ट ईयर का नील, सेकेंड ईयर का 450, फिर 1800, फिर 2250, फिर 6750 डिवाइडेड बाय 5. एवरेज हो गया 2250. एवरेज इन्वेस्टमेंट 10,000, 50,000 का इन्वेस्टमेंट था. टर्मिनल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज हो गया 25,000. 9% इज ARR. तीसरा हमें कैलकुलेट करना है IRR. यहाँ पर NPV नेगेटिव आ रही है. इसका मतलब है कि IRR जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी कम है.
cash outflow. Cash outflow is 50,000. Year wise cash inflow, first, second, third, fourth और fifth. फर्स्ट ईयर की कैश इनफ्लो 10,000, फिर 10,450, फिर 11,800, फिर 12,250, फिर 16,750. रेट 10 से भी कम है तो हम ट्राई करते हैं 6 पे, पीवी फैक्टर और पीवी. 1 डिवाइडेड बाय 1.06, 0.943, 0.89, 0.84, 0.792, 0.747. 10,000 into 0.943, 9430. 10,450 multiply by 0.89, 9301. 11,800 into 0.84, 9912. 12,250 multiply by 0.792, 9702. और 16,750 into 0.747, 12512. टोटल 50857. यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा आ गया और यहाँ 50,000 से कम था, मतलब रेट 6 और 10 के बीच में. IRR इक्वल्स टू 6%. दोनों के बीच में 4% का डिफरेंस. दोनों की प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस 5504. हमने किसको बेस लिया? 6 को. यहाँ से 50,000 की का डिफरेंस है 857. तो 4 डिवाइडेड बाय 5504 इंटू 857. मैं 6 ऐड किया तो 6.62% IRR. नेक्स्ट हमें पता करना है NPV इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. 45352 माइनस 50,000 इक्वल्स टू माइनस का 4648. हमें कैलकुलेट करना है PI, PV ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय PV ऑफ कैश आउटफ्लो. 45352 डिवाइडेड बाय 50,000, 45352 डिवाइडेड बाय 50,000, 0.907.